जिस अकबर को अकबर द ग्रेट, सेक्युलर, सभी धर्मों को मानने वाला बताया गया, उसकी महानता के किस्से आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि बॉस हमको कौन सा ही इतिहास पढ़ाया गया। आपको बताता हूं कि अकबर कितना महान था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया। अकबर किसी भी कीमत पर राजपूतों से चित्तौड़गढ़ का किला जीतना चाहता था। अकबर की सेना ने किले की घेराबंदी कर दी। 5 महीने की जंग के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया। जीत के बाद ही कथित तौर पर अकबर ने 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया। इसमें ज्यादातर गैर लड़ाके थे। मुगलों से बचने के लिए कई महिलाओं ने जौहर की आग में कूदकर अपनी जान। मुगलों ने कई बच्चों तक को गुलाम बना लिया। अकबर की सेना ने कई हिंदू और जैन मंदिरों को खंडित किया। आप सोचिए बॉस, और हमें बताया जा रहा अकबर द ग्रेट। एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों को महान बताया गया। कई इतिहासकारों के मुगल प्रेम से भरी किताबें एनसीईआरटी के सिलेबस में होती थी, जिनमें बताया गया था कि मुगलों ने मंदिरों का निर्माण कराया, और ये किस आधार पर लिखा जा रहा था ये खुद एनसीईआरटी को नहीं पता था। 2020 में एक आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी की किताब में मुगलों के मंदिर बनाने के इतिहास का सोर्स पूछा गया कि बॉस आप कहां से लिखे बताइए। इस पर एनसीईआरटी ने आरटीआई का जवाब क्या दिया आपको पता है? कि उनके पास जानकारी ही नहीं है कि किताब में किस आधार पर लिखा है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए थे। ये आरटीआई में एनसीईआरटी जवाब दे रहा, तो कैसे छाप दिए बॉस? कई इतिहासकारों ने मुगलों के दौर और आम जनता पर हो रहे जुल्मों के बारे में लिखा। इतिहासकार के.एस. लाल ने अपनी किताब थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट इन इंडिया में लिखा है कि साल 1000 से लेकर साल 1500 के बीच भारत की आबादी 20 करोड़ से घटकर 17 करोड़ हो गई। मुगलों के अत्याचार, आम लोगों के पलायन की वजह से 3 करोड़ आबादी उस समय कम हो गई। 3 करोड़। अमेरिकन इतिहासकार विल डुरंट ने मुगलों के शासन को इतिहास की सबसे खूनी घटना तक बताया। यानी भारत समेत दुनिया के इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों का दौर क्रूरता, बर्बरता और खूनी घटनाओं से भरा हुआ था। के.एस. लाल, के शेषाद्री समेत कई इतिहासकारों ने वामपंथी इतिहासकारों पर आरोप लगाया और कहा कि वामपंथी इतिहासकारों ने शासकों के अत्याचारों को नजरअंदाज किया। जिन मुगलों को महान उदार बताया गया, लेकिन मुगल काल में जनता की क्या हालत थी वो नहीं बताया। मुगल तो अपनी ही जनता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते, और ये बातें ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने लिखी है। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने 1621 से 1627 आगरा के वेयरहाउस में काम किया, और उसने लिखा कि मुगल काल में जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे उनको बुरी तरह मारा जाता था। उनकी पत्नियों और बच्चों को मुगल गुलाम बना लिया करते थे। इसी तरह से फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियो ने लिखा है कि मुगलों के अत्याचार से लोग मर जाते। टैक्स नहीं चुका पाने वालों के बच्चों को मुगल अधिकारी गुलाम बना लेते थे। मुगलों ने इतना सोना चांदी लूटा कि देश में लोगों के पास सोना दिखना बंद हो गया था। इतना लोग लिख के गए कि मुगल कितने क्रूर थे। पढ़ाया क्या? अरे मुगल नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। मुगलों के दौर में पब्लिक का खून चूसा जा रहा, जनता से एक एक पाई छीनी जा रही। दूसरी तरफ भारत के हिंदू राजा जनता के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे थे। आप खुद देखिए, मुगलों के साथ युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने कई मुश्किलों का सामना किया। खुद मुश्किल में होने के बाद भी महाराणा प्रताप अपनी शरण में आए लोगों की रक्षा करते थे। 1660 के आसपास देश में भीषण अकाल पड़ा। उस समय महाराणा प्रताप के पोते महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया, जिससे लोगों को पानी मिल सके और साथ ही रोजगार पैदा किया जा सके। रानी अहिल्याबाई ने लगातार जनता की भलाई के लिए काम किया। जनता को जल्दी न्याय मिल सके, इसके लिए ऐसा न्यायिक तंत्र बनाया जहां पक्षपात नहीं होता। रानी अहिल्याबाई खुद हर दिन जनता की समस्याओं को सुनती थी, उनका समाधान करती थी। रानी अहिल्याबाई ने गरीबों, विधवा महिलाओं, बेसहारा बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। इनमें से कितनों के बारे में आपके बच्चों को पता है? पूछिए जरा जाके बच्चे से कि रानी अहिल्याबाई के बारे में पता है तुमको? लेकिन इस तरह की चीजें पढ़ाई गई। और भाई आप मुगलों से भारत के को क्यों जोड़ देते हो? क्यों आप सोचते हो कि आप मुगलों का सच नहीं बताओगे तो भारत का खुश होगा? क्यों आप सोचते हो कि भारत का सही इतिहास बताओगे तो आपका वोट बैंक छिटक जाएगा? सच बताओ।